खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां मथुरा की जनता अपनी फरियाद सुनाए तो किससे सुनाए, समस्याओं के लिए कहने जाए तो कहां जाए। सालों से धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। मथुरा में यमुना और मैली होती जा रही है। यमुना जल शुद्ध संघर्ष समिति अपना तमाम कोशिशें करने के बाद अब प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही है कि उनकी समस्या को प्रधानमंत्री सुने। इसके लिए उनके सदस्य शहर के चौराहों पर, गलियों में, घाटों पर यमुना को शुद्ध करने की मांग पत्र भरवा रहे हैं और उन पत्रों को रजिस्ट्री के माध्यम से प्रधानमंत्री तक भेज रहे हैं। पंडित यज्ञदत्त ने बताया कि अभी तक 2300 से ज्यादा पत्र प्रधानमंत्री को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे गए हैं। पहले चरण में 10,000 पत्र भेजे जाएंगे। उनका कहना था कि मथुरा में यमुना जिस कगार पर है वह अत्यंत ही कष्टकारी है, वह अब सहन नहीं हो रहा है। 2 बार से सांसद को तीसरी बार फिर टिकट दे दिया गया, जिन्होंने 10 साल में कोई कार्य करके नहीं दिखलाया। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। लेकिन दीप्ति जी, आज आपके द्वारा ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सुना है कि प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, विगत लगभग 3 हफ्ते से हम श्री यमुना जल शुद्धिकरण संघर्ष समिति के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचे। उसी क्रम में हमने पहले चरण में 10,000 पत्र भरवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत हम तकरीबन 2200 से 2300 पत्र प्रधानमंत्री जी को भेज चुके हैं और हमारा हस्ताक्षर कराने का क्रम निरंतर जारी है। आज हम यहाँ पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर हमने गुजरातियों से साइन कराने आए, तो उनकी पीड़ा को देखकर हमको बड़ा कष्ट हुआ। यहाँ हमको बड़ी सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, यमुना पुत्र हैं, और यहाँ की जो दुर्दशा हो रही है इस पर आपको, तो मतलब आज हमको मन में बहुत अंदर से ग्लानि हुई है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं यमुना जी के लिए। और ये इस समय अमृत काल चल रहा है मोदी जी सरकार का, और उस काल में भी अगर यह यमुना जी शुद्ध नहीं हो पाई तो लगता है कि भविष्य में कभी भी इनका शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। और वर्तमान जो सांसद हैं उनकी तीसरी बार फिर टिकट दे दिया है। 10 साल हो गए, 2 साल से तो हम लगातार निरंतर उनके संपर्क में हैं, लेकिन कोई भी केवल आश्वासन है, कोई भी कार्य उन्होंने धरातल पर अभी तक नहीं किया है। आपका कहना है कि यहाँ के राजनेताओं या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आप सीधा प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं? यहाँ के राजनेता और प्रशासन केवल और केवल यमुना जी के नाम पर जितना आंदोलन होते हैं उसके तहत बजट आवंटित कराते हैं कार्य कराने के लिए, और उसका बंदरबाट करते हैं। इसके अलावा उन पर कोई भी धरातल पर कार्य नहीं है। मतलब 10 साल के शासन के बाद भी ये नाले निरंतर यमुना जी में बह रहे हैं, और जो नाले बंद नहीं कर पाए वो यमुना की अविरल निर्मल धारा की बात करना तो बहुत दूर है। क्या लक्ष्य है आपका? कब तक इसे भरवा कर भेजेंगे और कितने आपने लक्ष्य बनाया है कि हमें इतने ज़्यादा से ज़्यादा भेजें? हम तो निरंतर इस क्रम में जारी थे, लेकिन अब ये चुनाव आ गए हैं, तो ये समय मेरे हिसाब से तो सभी प्रदेशवासियों की ये मांग है कि ये चुनाव से पहले कुछ ना कुछ सरकार द्वारा ये घोषणा होनी चाहिए। अन्यथा हो सकता है कि आगे कुछ क्रांतिकारी कदम भी उठाए जा सकते हैं और चुनाव की बहिष्कार भी हो। नीरज जी, प्रधानमंत्री जी को पत्र भरवा कर भेजे जा रहे हैं, क्या पत्र है, क्या उसमें लिखा हुआ है, थोड़ा हमें बताइए। देखिए, इसके संबंध में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति से जो अपनी आस्था पतित पावनी माँ यमुना में रखता है उससे हम शपथ पत्र भरवा रहे हैं। उस शपथ पत्र में लिखा हुआ है, मैं देश का नागरिक होने के नाते आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि करोड़ों सनातन धर्म प्रेमी जनता आस्था का केंद्र माँ यमुना, जिसकी की पटानी श्री कृष्ण की कही जाती है, आपके गैरराज गुजरात के भी करोड़ों गुजरातियों को भी माँ यमुना में आस्था है। गुजरात राज्य से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था लेके पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर आते हैं। जब वो यहाँ के गंदगी को देखते हैं तो उनके मन में बहुत पीड़ा होती है। इसी संदर्भ में छोड़े गए गंदे नालों को टेप कराने के संबंध में, जहरीले पानी को शुद्ध करने के संबंध में हम सब लोगों से माँ यमुना को, पतित पावनी को शुद्ध कराने के लिए शपथ पत्र भरवा रहे हैं और मोदी जी से आशा करते हैं कि वो अपने स्तर से, अपने शासन के स्तर से, केंद्र सरकार के सहयोग से इस पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर माँ यमुना को शुद्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।
जी, ब्रिजवासियों को ये कदम क्यों उठाना पड़ा कि सीधा प्रधानमंत्री को पत्र भेजे जा रहे हैं? देखिए 84 से लेकर अब तक बहुत सारी स्कीमें आई, अरबों रुपए यहाँ पर आए, खर्च हुए, लेकिन कहाँ खर्च हुए पता नहीं लग पा रहा है। यहाँ का प्रशासन और जो है यहाँ के अधिकारी वर्ग जो है केवल पैसे का क्या कर रहे हैं, कागजों में कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शासन के लिए वह एक गुड वर्क के रूप में अपना प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे कि उनको शासन को भी लगता है, गवर्नमेंट को, कि वास्तव में काम हो रहा है। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो हैं बिल्कुल शून्य हैं काम करने के प्रति। इसके अलावा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे, पब्लिक की सुनते नहीं हैं। एक बहुत लंबा अंतराल हो गया। इस समय जो सरकार चल रही है उससे अपेक्षा की जाती है, और अपेक्षा पे ना तो जनप्रतिनिधि खड़े उतर पा रहे हैं और ना ही जो है अधिकारी काम कर पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कंट्रोल अधिकारियों पे नहीं है, शासन का उन पर कोई कमांड नहीं है। अधिकारी के जो मन में आ रहे हैं वो कर रहे हैं, केवल ये पैसों का बंटा बांट हो रहा है, क्या हो रहा है ईश्वर जाने।